नमस्कार, मैं सतीश कुमार एग्री एडवाइज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धान की फसल में कंडुआ यानी स्मट रोग, जिसको हल्दिया रोग या झूठा रोग, नकली रोग नाम से भी जाना जाता है, या लग जाता है तो धान की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, मार्केट रेट बिल्कुल डाउन हो जाती है और धान हल्का हो जाता है, यानी सीधे उपज कम हो जाती है। प्रायः यह धान की बालियाँ निकलने के बाद जब दाने भरने लगते हैं तब हमें खेत में दिखाई पड़ता है, और यह लगने का समय भी रहता है कि अगस्त महीने के लास्ट से और अक्टूबर महीने के बीच में लगता है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उमस बढ़ जाती है और उसके साथ साथ वातावरण में आर्द्रता भी अधिक होती है, जिसके कारण यह फफूंद सक्रिय हो जाता है और हमारी धान की फसल में लग जाता है, जिससे धान की फसल काफ़ी अधिक प्रभावित होती है। 60 से 70% तक हमारी धान की फसल में यह रोग लगने पर नुकसान होता है, इसलिए इसके बचाव के लिए हमको समय पर नियंत्रण करना चाहिए। वैसे तो जब आप बीज की बुआई डालते हैं, नर्सरी डालते हैं, तो उस समय आपको शोधित करके बुआई करना चाहिए, तो धान में कंडुआ रोग लगने से बचाव किया जा सकता है। लेकिन फिर भी यदि आपके खेत में ऐसे खेत में लगा है जिसमें आपके खेत में पिछले वर्ष लगा था और इस वर्ष भी बुआई कर रहे हैं, तो आपको जब धान में टेलरिंग होती है तो टेलरिंग होने के बाद के समय में या उस समय भी आप फफूंदनाशी का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप इस समय स्प्रे कर लेते हैं तो शीत ब्लाइट, ब्लास्ट रोग जो ये लगते हैं, इन पर भी आपका कंट्रोल हो जाता है। उसके साथ साथ जो कंडुआ रोग लगता है उस पे भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ दवाएं हैं, इनको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, और यदि इनको यूज करेंगे तो आप 2 से 3 बार ज़रूर यूज कीजिए, जिससे अच्छी तरह से जो फफूंद रोग लगते हैं उन पर कंट्रोल हो जाएगा और साथ में कंडुआ रोग भी कंट्रोल रहेगा। तो इन दवाओं के बारे में यदि हम बताएं तो जब आप धान की रोपाई के बाद जो टेलरिंग होती है उस समय यदि इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हेक्साकोनाजोल 5% SC और EC दोनों के रूप में आती है, जो भी आपको मिल जाए उसको यूज करना है। यदि SC मिल रही है तो 180 से 200 ml मात्रा लेना है, यदि EC फार्म में मिल रही है तो 270 से 330 ml मात्रा आप 1 एकड़ में यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और दवाएँ हैं, जैसे क्लोरोथालोनिल हो गई जो 75% WP की आती है, इसकी 400 ग्राम मात्रा 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। कार्बनडाजिम जो 50% वाली आती है, इसकी भी आप 400 ग्राम मात्रा 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आती है, इसकी 50% मात्रा वाली 400 ग्राम लेकर के 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। इसको 150 से 200 लीटर पानी के बीच में आपको मिला करके स्प्रे करना है, तो आपको कंडुआ के साथ साथ शीत ब्लाइट, ब्लास्ट रोग पे भी आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। और बाद में जब बालियाँ निकलेंगी, दुग्धावस्था में होंगी, तो इस समय कंडुआ रोग नहीं लगेगा। यदि बालियाँ निकल आई हैं तो उस समय आप देखते हैं कि शुरुआत में पूरे खेत में तो नहीं दिखाई पड़ती, 1-2 बालियों पर कंडुआ के लक्षण यानी हल्दी रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको शुरुआती तौर पर ही नियंत्रण करना होता है, यानी जिस बालियों में लगा हुआ कंडुआ आपको दिखाई पड़ता है तो उन बालियों को तोड़ करके पॉलीथीन बैग में डाल करके और खेत से बाहर निकाल देना है, और जो दवाएं हमने बताई है उसमें से कोई एक दवा लेकर के आपको स्प्रे कर देना है, जिससे इस पर कंट्रोल हो जाएगा। और इसका स्प्रे आपको 10 से 12 दिन के बाद दोबारा भी कर देना है, जिससे बाद में यह रोग फैले ना, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ बालियाँ छूट जाती हैं या किसी पौधे में रोग लगा हुआ बच जाता है और बाद में यह रोग फिर से लग जाता है। तो इन सभी से बचाव के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं। यदि आपको ये तरीके अपना करके लाभ मिलता है तो हमें ज़रूर बताइएगा किसान दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। ऐसी अच्छी जानकारी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।